ओ, कितनी फिक्र है ना मेरी आपी को। किस चीज की? बच्चों के स्कूल की। वो कैसे? अरे जैसे ही मेरी आपी के हस्बैंड वापस लौटे हैं ना अपनी सेकंड वाइफ को छोड़ के अपनी फर्स्ट वाइफ के पास, मेरी आपी ऑलरेडी कपड़े शपड़े चेंज करके, जो कि वो बर्थडे पे गई थी ना जिस रात को, वो संडे का दिन था ना, तो मेरी आपी ऑलरेडी नोस कि हस्बैंड इज कमिंग सो क्लोज। हस्बैंड कल रात को ही वापस आ गए थे, जब हम बर्थडे से वापस आए थे, हमने कपड़े वपड़े चेंज किए। मेरी आपी के हस्बैंड 2 दिन के लिए गाड़ी लेकर गए थे। मेरी आपी इतना तंग हो रही थी बगैर गाड़ी के, बहुत सारे काम पीछे थे। कौन से काम? अरे कहीं आना जाना, मैं इतनी तंग हो रही थी। तो जैसे ही मेरी आपी के हस्बैंड आए हैं, मेरी आपी फौरन से रेडी हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चों का स्कूल है। और साथ साथ मेरी आपी ने जो अपने बालों की कटिंग करवाई है ना, उसके बाद मेरी आपी के बालों में कोई भी बड़ा क्लिप टिक ही नहीं रहा। बड़े बड़े क्लिप ना इतने अजीब लगते हैं मेरी आपी के छोटे बालों में। तो मैं पूरे घर में देखती रहती हूँ कि कहीं छोटा सा कैचर मिल जाए। हाँ, छोटा कैचर ही नहीं है मेरी आपी के पास। तो गाड़ी जैसे ही आई मेरी आपी के पास, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है, मेरी आपी ने फौरन से हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं। क्यों? अरे क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल है। तो फिर जल्दी से मेरी आपी अल फतेह पर पहुंची है। वहां पे जाते ही उसने सबसे पहले तो छोटा क्लिप लिया है, और साथ ही मेरी आपी ने जल्दी से ना कुछ नगेट्स, कुछ बर्गर्स, कुछ जो है ना 1400 की ब्लूबेरी लेके जल्दी जल्दी वापसी का रुख इख्तियार किया। क्यों? क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल भी है। और फिर आता है जी क्लाइमैक्स। आपी जी को अपने हस्बैंड की गाड़ी में मिलती है एक अदद कलरिंग बुक, जिस पर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये कलर किसने किया है। तो हस्बैंड साहब बोलते हैं कि ये ना आयत ने कलरिंग की। अच्छा। और ना सिर्फ कलरिंग शीट बल्कि आपी के हाथ में लगती है एक अदद डायरी। उसके बारे में भी आपी जी पूछती हैं अपने हस्बैंड से, ये डायरी किसने बनाई है? आयत की है। आयत की डायरी? वाह भाई वाह। आयत की चीजें देखो, अपने पेन वेन सारे इसमें लगा के इसने रखे। और ये पेन वेन आयत ने अपनी डायरी पर बना के पता कब रखे थे? कब? सुबह। क्या कर रही हो? डायरी सेट कर रही हूँ। डायरी सेट कर रही है? समझ रहे हो? हम तो समझ गए हैं, बट जिसको समझ नहीं लगी उसको समझा देते हैं कि ये जो मेरी आपी बड़ा रौला डाल रही थी ना कि बर्थडे की रात को ही हस्बैंड साहब आ गए हैं, और आते ही उसने कहा कि चल जल्दी निकल, सुबह स्कूल है बच्चों का और मुझे लंच बॉक्स की तैयारियां करनी है। और जल्दी से मेरी आपी ने चेंज करके नया जोड़ा चेंज कर लिया, पर्पल से नीले पे आ गई और हस्बैंड को लेके ठंडी रात में पहुंच गई है अल फतेह मॉल में। ये सारा ड्रामा मंडे के दिन किया था। वो कैसे? अरे क्योंकि मंडे के दिन ही तो वो ट्यूशन गए थे। कौन से संडे को टीचर अपने घर पे ट्यूशन पे बुला रही है? ये डायरी किसने बनाई? डायरी सेट कर रही हूँ। डायरी सेट कर रही है? और सबसे बड़ी बात क्या? अभी तक अगर आपका प्रूफ नहीं मिला ना, तो ये देखो। पापा आज क्या डेट है? आज आज पता नहीं क्या है। 27 है। 27 अक्टूबर। और ये 27 अक्टूबर कब है? मंडे को। मंडे को। That's all your honor। वाह भाई वाह। खैर जी, ज्वेलरी के शौक के बाद आपी जी को एक अदद ठंडी रात का दौरा भी पड़ चुका है। ठंडी ठंडी रातें हैं ना, इन ठंडी ठंडी रातों में, सर्दियों की ठंडी रातें हैं, सर्दियों की ठंडी रातें। मैं इनको बोल रही हूँ कि सर्दियों की ठंडी रातों में, सर्दियों की ठंडी रातों में, हाँ सर्दियों की देखो ठंडी रातें। और इन ठंडी ठंडी रातों में आपी जी अपने हस्बैंड के साथ जाएगी चाय पीने। चाय? इतने शौक क्यों हो रहे हो जीजा जी? चाय नहीं पीती क्या वो? हैं? जूस पिला देते हैं। कौन सा? मौसमी का। शंभू भाई जूस पिला दो। इन ठंडी ठंडी रातों में मैं आपके साथ अभी चाय पीने जाऊंगी। यस, जूस तो गर्मियों की गर्म रातों में अच्छा लगता है ना, सर्दियों की ठंडी रातों में तो चाय ही चलती है। चाय? और ये जो तुम मोबाइल हाथ में हर वक्त लिए रहते हो ना जीजा जी, इसको साइड पे रखो, ठीक है? आज मेरी आपी ना मोबाइल आपको नहीं देगी। मोबाइल रखो साइड पर, आज कोई नहीं होगा हमारे बीच में, समझ रहे हो? यस, आज कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। और इन ठंडी ठंडी रातों में अपने हस्बैंड को लेके चाय पीने मेरी आपी अपने बच्चों को भी पता कहाँ छोड़ के आई है। कहाँ? बच्चों को भी अम्मा के पास छोड़ के आई हूँ। वैसे कहाँ छोड़ के आती हूँ? हैं? वैसे खाला के पास छोड़ गए
हैं? और अम्मा को कह के पता क्या आई है कि मैं कहाँ जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मैं चाय पीने जा रही हूँ। वो क्यों? सर्दियों की ठंडी रातें हैं ना, हाँ, एक तो इतनी लंबी रात होती है। सो के बंदा कितना सोएगा। हाँ, खुद तो सो के थक गई हो, लेकिन अपने बंदे का भी थोड़ा सा बंदोबस्त कर लो सोने का। भाई वो पिट रहा है कि मैं ना 3 दिन मुसलसल सफर में रहा हूँ, जिसमें एक दिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है, 2 दिन मैंने लगातार गाड़ी चलाई है। लेकिन इसको जो है ना, आई मीन टू से माय आपी, उसको ना बस यही है कि भाई अभी मेरी बात सुनो। अभी सर्दियों की ठंडी रातें, मैं इनको बोल रही हूँ ठीक है। सर्दियों की ठंडी। उस बंदे का हालत जरा उस वक्त चेक कर लो, वो अपने ज़हनी तवाज़ुन खो के बैठा है। एक तो वो सफर कर करके थका हुआ है, और दूसरी तरफ ये बातें जो है वो थोड़ा सा ना रियलिटी से हट के कह रही है कि हो क्या गया है इसको। अब सिर्फ तुम, मैं और सिर्फ चाय होंगे। और कोई नहीं, मोबाइल भी नहीं, आज कोई नहीं होगा हमारे बीच में, समझ रहे हो। और पूरा रास्ता मोबाइल हाथ में पकड़ के खुद कचर कचर पचर पचर लगी रहेगी है। अपने किस्से कहानियां नहीं खत्म हो रही, और बार बार हस्बैंड को बोल रही है सिर्फ तुम, मैं और सिर्फ चाय होंगे। और उसके अलावा मेरी आपी ने सारे हस्बैंड्स को ना एक एडवाइस भी दी है क्या? कि तुम ना रात को जितने भी हस्बैंड हैं अपनी वाइफ को बाहर ले जाया करें। और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करें, पर ज्यादा नहीं, कितना? तकरीबन आधा 1 घंटा। बस आधा 1 घंटा। ये मेरे ना छोटे छोटे ख्वाब है। और क्योंकि मेरी आपी को पूरा दिन काम पे काम होता है, क्या? बच्चों का लंच बॉक्स, बच्चों का ट्यूशन, कारी साहब, पूरा दिन यही चलता रहता है। और अगर आप ये जो आधा 1 घंटा अपनी वाइफ के साथ ठंडी रातों में टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो पता है क्या होगा? क्या होगा? आपकी ना रोजी में बरकत होगी। मुन्ना होगा। हम्म मैं समझी मुन्ना होगा। सब अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे। ठीक है, ओके, आई एम आल्सो हस्बैंड। आज से असमा मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है ना? बहुत भाग लिया आपने, अब रात को आधा 1 घंटा मुझे दे देना। चाय पीने जाएंगे ना ठंडी ठंडी रातों में। अच्छा, सिर्फ चाय? बिस्किट भी तो वो नहीं है, वो पिज्जा पराठा खाएंगे साथ। हाँ, हालांकि वो बोलता रहता है कि मुझे डाइट करने दो, लेकिन फिर भी ना आप कुछ ना कुछ खिला देते हैं। और मेरी आपी की लाइफ में तो ये टाइम इतनी मुश्किल से आया है। वो कैसे? सेकंड वाइफ से जान छट गई, उसको गांव छोड़ आए है। अब तो वो बात भी नहीं होगी कि रात को मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के दूसरी के साथ टाइम स्पेंड करने। उसको लेके जाता था क्या पहाड़ों पे, वो चाय शाय पिलाने के लिए है। अब मेरी आपी के नसीब खुल गए हैं, इतनी मुश्किल से वो हाथ लगा। अब उस बंदे को ना मेरी आपी ने ऐसे हाथों में हाथ डाल के यूं उसके साथ ठंडी रात में ना वॉक करनी है। क्या जो अभी सिर्फ एक है तो एक को फुल अटेंशन मिलनी चाहिए। यस, ओनली वन को अटेंशन मिलनी चाहिए, और यही एक्सपेक्ट करती है मेरी आपी। हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट करती है। ठीक ये मुंह कैसे बना रहा है तू गोंजू है? कैसे? रीमा कैसा? तुम सबको हलीमा के असरात हो रहे हैं क्या? हैं, जिसको देख लो अब पता नहीं हलीमा को इनके असरात हुए हैं, समझ नहीं आ रही। वो बंदी इतनी एफर्ट डालती है यार एक चाय के लिए, तो पूरी बक 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 कचर कचर पचर पचर पूरे रास्ते में वो करती रही है, और ये बंदा एंड में फिर भी मोबाइल में लगा हुआ था। उसको कह रही थी कि ये क्या देख रहे हो तुम, क्या देखने बैठ गए? रखो इसको, तुम्हें पता नहीं है हम इस रोमांस मूड में है। मोबाइल ऑफ करके रोमांस करें। मोबाइल ऑफ करके करे। अबे हमें भी तो कैमरा सब करे। हस्बैंड, हमें भी तो मेरी आपी ने कुछ सिखाना होता है ना। क्या सीखना है? रात को जितने भी हस्बैंड हैं अपनी वाइफ को बाहर ले जाया करें। तुम समझते नहीं हो मेरी आपी को। हालांकि मेरी आपी ने ना इसके साथ बचपन गुजारा है मैंने आपके साथ। हैं, आप तो बोल रही थी कि अचानक वाली शादी हुई थी, और वो किसी और के प्यार में मुब्तला था, और बचपन जो है आपके साथ गुजारा था। आप तो मुझे अच्छे से जानते हो। है जी। उसके बाद मेरी आपी की वही ट्राइपॉड की द इमोशनल स्टोरी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि मैं तो बच्चों को छोड़ के आई हूँ
चाय पीने के लिए अम्मी को कह के आई हूँ। बच्चों को भी अम्मा के पास छोड़ के आई हूँ कि मैं चाय पीने जा रही हूँ आपके साथ। अभी कह रही है कि मैं ना बच्चों को कह के आई हूँ कि ट्राइपॉड लेने जा रही हूँ। बच्चों को ये बोल के निकली हूँ कि मैं ट्राइपॉड लेने जा रही हूँ। ट्राइपॉड जो है ना 6 साल बाद जाके लिया है मेरी आपी ने। क्यों? क्योंकि वो लूज हो गया ना, और बार बार ना नीचे गिर रहा है, एक जगह पर इसके स्टेप रुक ही नहीं रहे। जैसे ऊपर खोल के खड़ा करना पड़ता है, वो रुक नहीं रहा। ये अच्छा किया आपने नया ट्राइपॉड ले लिया। पता पहले मेरी आपी ने जो ट्राइपॉड लिया था ना 50-50 100 जमा करके 5000 का ट्राइपॉड लिया था उस टाइम मेरी आपी ने। जो मेरे पास जमा कुंजी थी, जो मेरे पास जमा कुंजी थी। और पता मेरी आपी ट्राइपॉड वो 5000 का, उस टाइम 5000 का ट्राइपॉड, कौन सा है सब? गोल्ड प्लेटेड था शायद, है वो लेके जैसे ही मेरी आपी निकली है ना उस दुकान से, सिसकती रोती हुई आई है क्यों? कि हाय जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो भी मैंने इस ट्राइपॉड पे लगा दिए और अब आगे पता नहीं ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। ऊपर से हस्बैंड भी उसको इतना डांटी जा रहा है, इतना फजूल खर्चा कर रही हो, कहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट कर रही हो तुम? अपने बच्चों की ये फीसें भर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर नहीं, मेरी आपी ने कहा कि बच्चे तो सारी जिंदगी पढ़ते ही रहेंगे, फिलहाल मैं इसको खरीदती हूँ 5000 का। ये कौन सा ट्राइपॉड है भाई 5000 का? रिंग लाइट के साथ था क्या? रिंग लाइट भी साल ली होगी बड़ी सी, जबरदस्त। उस वक्त तो काफी ट्रेंड चल रहा था ना, एंड यू नो माय आपी इज ट्रेंडिंग सो मच। तो ट्रेंड गुजर जाते हैं फिर उसको याद आता है कि ये ट्रेंड था। ये काम मेरी आपने ये ट्रेंड के हिसाब से बर वक्त किया है। उस वक्त नई नई लाइट्स आई थी, ये वाली रिंग लाइट, यहाँ खड़े होकर टिकटॉक बनाते थे, इवन के यूट्यूब मेकअप वीडियोस, जिसको पता अब कितना अरसा हो गया, पता नहीं कितना टाइम, अच्छा खासा हो गया। उस टाइम पर तो इनको भी नहीं पता था, किनको? इसी हस्बैंड साहब को, कि ये यूट्यूब क्या चीज है। इनको तो कुछ समझ भी नहीं थी। इसको क्या, वो कहता है मुझे क्या, मेरे पूरे खानदान को नहीं पता था। वो सब के सब ना मेरी आपी को ताने मारते थे, ये क्या बनाती रहती, क्या वीडियोस, इतना बुरा भला बोलते थे जैसे मेरी आपी ने ना, किसी की कोई चोरी कर ली हो। मतलब कि मेरी आपी ने क्या कर दिया है, तुम्हारा किसी का इतना बड़ा कोई नुकसान कर दिया था क्या? यहाँ तक कि मेरी आपी के ना इतना मेरे मोबाइल से सब डरते थे कि हमें मत दिखाना, ये बहुत गंदे काम है। मोबाइल नहीं दिखाना, वो वीडियो तो मेकअप की थी ना जो आप यूट्यूब पे ही पोस्ट करती थी, है ना? तो ब्लॉगिंग तो करती नहीं थी उस वक्त। व्लॉगिंग नहीं करती थी, हाँ, मेकअप तो ये डर क्यों रहे थे खानदान वाले कि हमें मोबाइल मत दिखाना, ये बहुत गंदा काम है। और फिर मेरी आपी ने कहा कि आज देखो वही गंदा काम सारा खानदान कर रहा है। हर एक बंदे ने मोबाइल उठाया है और अपनी फैमिलीज को शूट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये देखो आज हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, आज हमने तीसरी शादी कर ली है, आज हमने एक्स वाइफ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हमारी वाइफ झुक नहीं सकती हाँ, कमर में। आज हमारे एक ये भी मैंने देखा था, आज हमारी वाइफ झुक नहीं सकती, कमर में बहुत दर्द है। पूरा दिन यही चलता रहता है। लेकिन मेरी आपी को ना दुख तो होता है कि यही लोग तनकीद करते थे मेरे ऊपर, मुझे कहते थे अपना मोबाइल दूर रखो हमसे, हमें मत दिखाना, ये बहुत गंदे काम है। और आज देख लो खुद भी वही काम कर रहे हो। है जी। उसके बाद आपी जी का जो बचपन का एक एन अदर ड्रीम था ना, जो मेरी आपी फिल्मों में और ड्रामों में देखती थी कि किस तरह से कपल जो है ना और ढाबे पे बैठ के चाय पीते हैं, आज मेरी आपी का वो ड्रीम भी पूरा हो गया। तुम लोग क्या समझते हो कि मेरी आपी ने घर ले लिया तो वो उसका ड्रीम था? एक्चुअल ड्रीम मेरी आपी का आज पूरा हुआ। हमारा टाइम है, मेरा मेरे हस्बैंड का टाइम है, मैं इसके साथ आई हूँ। इसी तरह होते हैं ड्रीम, छोटे छोटे जो इंसान आपकी पूरे आपी करता है मेहनत करके। आपकी अभी को इतने गिले शिकवे हैं छोटी छोटी बातों से, तो सुनो कौशल इतने अरसे से बातें जो सुन रही 3 साल से, ये कौशल कौन से आ गई बीच में? मेरी आज भी उसका नाम लेके ये आई है चैनल पे कि सेकंड वाइफ गई और मेरे हस्बैंड आए। तो हस्बैंड रात को यहीं पे मौजूद होते थे, ठीक है ना, यहीं पे सोते थे, यहीं गेट चेक करके एक सोते थे मिनट, ना। मेरी बात सुन, सेकंड वाइफ को सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जी आज मेरी आपी हाँ हाँ उनके हस्बैंड जी के दरमियान कोई नहीं आएगा, ये कौशल भी नहीं और तुम भी नहीं। पास नहीं आएगी, कोक्सो गाने का शौक भी थी, वो गांव में खुशी खुशी अपने माँ बाप के घर बैठी थी, वो आएगी इसको लेने के लिए यही जाएगी, कही थी ना गांव वालों में आ रही है। मेरी बात सुनो, गांव वालों ने अंडे भेज दी, बहन तो यही खा मेरी ले, बात- हम लोग की जान मत खा। मेरी बात सुन, अंडे लेने फिर आएगी। मेरी बात सुन। हाँ आपने मेरे साथ आधा 1 घंटा स्पेंड करना है कि नहीं करना? चल चाय पीने, चल चल।
आशुकां दे